एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर का अगला पार्ट, जिसमें हम एक स्पेशल सेपरेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सेपरेटिंग फनल। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि सेपरेटिंग फनल जो है वो किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने में या किस तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल होता है लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। ओके बच्चों, और लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर्स की हम अगर बात करें तो लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर्स जो हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला इम्मिसिबल लिक्विड मिक्सचर। इम्मिसिबल लिक्विड मिक्सचर बच्चों एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड्स आपस में इस तरह से ऐसे मिक्स किए जाते हैं, इस तरह के लिक्विड होते हैं वो कि दोनों आपस में मिलते नहीं हैं बल्कि उनकी लेयर्स अलग अलग रहती हैं, तो उनको हम इम्मिसिबल लिक्विड मिक्सचर कहते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों वैसे तो बात इतनी क्लियर हो गई है कि इम्मिसिबल लिक्विड्स, लेकिन क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बड़ा क्यूरियस ब्रेन होता है, बड़ा जिज्ञासु ब्रेन होता है, तो उसमें एक सवाल आना चाहिए। और अगर आपके बच्चों दिमाग में ये सवाल नहीं आया तो मैं ही उस सवाल को उठाकर और उसका जवाब भी मैं ही दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो सवाल आना चाहिए हमारे मन में वो ये है कि इम्मिसिबल लिक्विड्स जो हैं, जो आपस में मिलते नहीं हैं, आखिर कुछ लिक्विड आपस में मिल जाते हैं जैसे अल्कोहल और वाटर, और कुछ लिक्विड आपस में मिलते नहीं हैं जैसे तेल और पानी, जिसको अक्सर हमने देखा भी होगा। तो इसकी वजह क्या है कि कुछ लिक्विड्स तो मिसिबल होते हैं और कुछ लिक्विड्स इमिसिबल होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको कुछ डिफरेंट, कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर बताऊंगा, तो ये उसी का हिस्सा है बच्चों। तो चलिए जानते हैं कि कुछ लिक्विड्स इमिसिबल क्यों होते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि तेल और पानी आपस में क्यों नहीं मिल पाते, इसका रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जो आपके इम्मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके इम्मिसिबल होने की वजह यह है कि आपको मालूम है कि लिक्विड्स भी मैटर है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। लिक्विड भी मैटर की एक स्टेट है, तो इसमें भी पार्टिकल होंगे। बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि एक चैप्टर अपने आने वाले चैप्टर से इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर आपका पहला चैप्टर क्लियर है तो आपका सेकंड चैप्टर भी क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर पहला चैप्टर क्लियर नहीं है बच्चों तो पहले चैप्टर पे भी मेरी पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जिस बच्चे को देखना है वो जाकर देख सकता है मेरे चैनल पर। और अब हम जानते हैं कि इमिसिबिलिटी आखिर क्यों होती है। तो बात हो रही थी कि मैटर है लिक्विड, तो मैटर में पार्टिकल्स भी होते हैं, और हमने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी मैटर के पार्टिकल की कि मैटर के पार्टिकल में अट्रैक्शन होता है, जाहिर सी बात है। तो अब आप दो लिक्विड जब आपस में मिला रहे हैं बच्चों, तो यहां पर कई तरह के अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में लगेंगे। एक तो सेम लिक्विड के पार्टिकल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन। दो लिक्विड लिए हैं, समझिएगा, दो लिक्विड लिए हैं, तो एक लिक्विड मान लीजिए तेल है और एक लिक्विड मान लीजिए पानी है। तो तेल के पार्टिकल्स के बीच में आपस में लगने वाला अट्रैक्शन और पानी के पार्टिकल्स के बीच में आपस में लगने वाला अट्रैक्शन। अगर और जब हमने मिक्स किया तो तेल और पानी के बीच पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो इन तीनों अट्रैक्शंस को कंपेयर कीजिए, इसमें ही छुपा है इमिसिबिलिटी का राज। तो होगा क्या, अगर जो तेल और तेल के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है और पानी के बीच के पार्टिकल में जो अट्रैक्शन है और तेल और पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, अगर तेल और पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, किससे, पानी और पानी के पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन से और तेल के पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन से, तो बच्चों लिक्विड इमिसिबल होगा। और अगर दो लिक्विड्स के
पार्टिकल्स में आपस में जो अट्रैक्शन है विद इन द लिक्विड, जो अट्रैक्शन है वो कम होगा उन दोनों लिक्विड के आपस के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन से, तो लिक्विड मिसिबल होगा बच्चों। तो बात आपकी समझ में आ गई है? उम्मीद करता हूं कि बात आपकी समझ में आई होगी और आप यूं समझें। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और इसका एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि जिस तरह से हम इंसान उसी के साथ घुलते मिलते हैं जो बिल्कुल हमारी ही तरह होता है, और अगर हम किसी इंसान के साथ मिलजुल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान और हमारे बीच एक हाई अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी हम उस इंसान से, गैर इंसान से मिल सकेंगे। जैसे पानी और पानी के पार्टिकल्स थे, वो तो सेम पार्टिकल थे, तो अपने जैसे लोगों के साथ तो हम मिल लेते हैं। तेल और तेल के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था वो भी सेम पार्टिकल के बीच में था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तेल और पानी को मिलना है तो उनके बीच में भी एक तगड़ा अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो बच्चा चाहे वो इस पैरा को नोट कर सकता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरा। इसमें मैंने जो बोला वो रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, अट्रैक्शन में डिफरेंस वाला, कि इमिसिबिलिटी आखिर होती क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इमिसिबल लिक्विड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बेसिकली ये लेक्चर जो है वो इमिसिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट को अलग करने पर बेस्ड है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि हम इमिसिबल लिक्विड्स में से कंपोनेंट्स किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ख़ास एपरेटस का इस्तेमाल होता है बच्चों, जो यहाँ पर इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम सेपरेटिंग फनल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये समझिए कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये ऑयल की लेयर है, और ये नीचे वाली ब्लू कलर की जो लेयर आपको दिख रही है ये पानी की लेयर है। तो दोनों बात हो चुकी है कि इमिसिबल है, तो दोनों की जो ऊपर की सरफेस होगी वो अलग होगी। ये देखिए यहाँ पर आपको अलग दिख रहा है, अलग होगी। और नीचे इस फनल में एक टैप लगा होगा। इस टैप को जब हम ओपन कर देंगे तो धीरे धीरे ये जो पानी है नीचे गिरने लगेगा और इसका लेवल नीचे आने लगेगा। जब इसका लेवल यहाँ टैप तक आ जाएगा, ठीक है, तो हम इसको बंद कर देंगे, तो ये पानी जो है सारा निकल जाएगा और ये तेल इस फनल में रह जाएगा। नीचे टब रखकर हम इसको गिराते हैं तो पानी जो है वो टब में इकट्ठा हो जाएगा और तेल फनल में ही रह जाएगा। इस तरह से हमारे दो इमिसिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट अलग हो जाएंगे बच्चों। तो आज की हमारी टेक्निक थी यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी बात और आपको इसमें मज़ा आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है और इसमें मज़ा आया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई सेपरेशन टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।